बीमारी और मनुष्य का चोली दामन का साथ है। कोविड-19 से केवल यही सत्य रीडिस्कवर हुआ है। बीमारी कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती, उसे ही उस बीमारी के साथ जीना सीखना पड़ता है। चाहे प्रोजेरिया हो, पीलिया हो, पोलियो हो, डिसलेक्सिया हो या फिर ऑटिज्म हो। किसी भी हारे हुए मन के लिए बीमारी जी का जंजाल है। जीने की अदम्य लालसा रखने वाले आदमी के लिए वही बीमारी चुनौती और अदम्य साहस का प्रतीक है। ऑटिज्म जैसी बीमारियों का सामना करने वाले पेरेंट्स, माता पिता के लिए मेरी कुछ लाइफ टीचिंग्स हैं, कुछ जीवन के सूत्र हैं, शायद काम आ सके। एक, हकीकत को स्वीकारें। कुछ लोग कहते हैं मेरे ही घर में क्यों? इसका जवाब ईश्वर के पास भी नहीं है, इसलिए इस सवाल को भूल जाएं। दूसरा, लोग कहते हैं ये बीमारी हुई कैसे? अभी इसका जवाब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के पास भी नहीं है, इसलिए इस सवाल को भी भूल जाएं। यह समझ लें कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और जो आया है वो ईश्वर का प्रसाद है, तो उससे संघर्ष ना करें, उस बच्चे से सहयोग करना सीख जाएं। यू हैव लर्न टू कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। पहली फुर्सत में दोष लेना देना बंद कर दें और जैसे ईश्वर की नित्य पूजा करते हैं वैसे ही इस सेवा के कार्य को नित्य कर्म समझकर जुट जाएं। सूत्र 2, ईश्वर यदि बीमारी देता है तो वो आपकी श्रेष्ठता की वजह से चयन करता है, आपकी ताकत, आंतरिक शक्ति की वजह से चयन करता है और आपको बाकी ताकत और साहस भी देता है कि आप उससे लड़ सकें, शुरुआती झटके से आप जल्दी उबर सकें और धीरे धीरे आप उस कार्य को ईश्वर की सेवा का कार्य मानकर आसानी से कर सकें। आप स्वयं सोचें कि जरा सा बुखार आ जाता है तो डॉक्टर के घर जाने में आपको नानी याद आ जाती है, लेकिन आप इतना बड़ा कार्य सतत निरंतर चिरंतन लगातार करते चले जाते हैं। आखिर इसके पीछे कोई तो शक्ति आपको संबल प्रदान कर रही है। एक बात याद रखें कि ईश्वर जब भी बीमारी देता है तो हम उससे जूझते हैं, पूरी मानवता, हर व्यक्ति उससे जूझता है और ये शक्ति भी वहीं से आती है। लेकिन जब हम अपने अंदर कोई बीमारी, कमजोरी, निगेटिविटी पैदा कर लेते हैं तो फिर उससे जूझने की ताकत भी हम खत्म कर बैठते हैं। सूत्र 3, यदि आवश्यकता पड़े और मन को संतोष ना मिल रहा हो तो अपने आसपास देख लें। दर्द के भंडार खजाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जो छुपे हुए हैं लेकिन दबे हुए हैं, लेकिन है अवश्य। कुछ लोगों के बच्चे युवा अवस्था में ख़त्म हो जाते हैं, ये तो खैर अपवाद है, लेकिन आज की तारीख में महामारी की तरह युवा बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं और पलट कर देखते भी नहीं। दर्द और सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देने वाली बीमारी, पोलियो जैसी बीमारी, प्रोजेरिया जैसी बीमारी आज भी दुनिया में मौजूद है। अभिशाप तो केवल एक मुखौटा है अनमोल वरदान का। वरदान को ढूंढ निकालिए। आप कैंसर न्यूरो ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर सकते हैं, आप मदर टेरेसा और स्टीफन हॉकिंस की तरफ देख सकते हैं और ज़्यादा दूर ना देखना चाहें तो अपने अड़ोस पड़ोस में, आस पास अपने शहर में देख सकते हैं उस मदर को जिसने अपने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के साथ 50 अन्य बच्चों की सेवा करने का संकल्प ले लिया है और उसके लिए पूरी तौर पर प्रशिक्षित और ट्रेंड हो चुकी है।